आर्यों की बढ़ती को देखकर और युवा पीढ़ी के उत्साह को देखकर संपूर्ण आर्य जगत में आर्य क्रांति की आहट सुनाई पड़ने लगी है। लगभग 135 वर्ष से राष्ट्र को जिस क्रांति की आवश्यकता थी, जिसका मार्ग प्रशस्त किया था ऋषि दयानंद ने, वह ऋषि दयानंद के बलिदान के उपरांत संपन्न मात्र हो गया था। ऋषि के देहांत के उपरांत आर्य समाज को अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करनी थी। वहीं आर्य समाज बिखरता रहा, टूटता रहा और न जाने किन किन का आशियाना बनता रहा। उसी आर्य समाज को एक क्रांति की आवश्यकता थी जो उसे ही संगठित कर ऋषि पथ पर चला सके। सौभाग्य से आर्य समाज में उस क्रांति की मिसालें अब जलने लगी है। आर्य समाज में पढ़ा लिखा युवक जो आने के लिए तैयार ही नहीं होता था, उसी आर्य समाज में अब हजारों उच्च शिक्षित युवक छोटी से छोटी सेवा करने में भी अपना सौभाग्य समझते हैं। इस क्रांति की आवाहक है राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा, जिसका गठन 2004 में हुआ और उद्देश्य एकमात्र आर्य निर्माण। इस सभा में अनेकों आचार्याएं और वैदिक प्रवक्ता तथा प्रचारक हैं। अब तक इस सभा ने अज्ञान, अविद्या और अंधविश्वास छुटाकर 1 लाख से भी अधिक आर्य और आर्यों का निर्माण किया है। इस राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा ने संपूर्ण राष्ट्र में सभी के लिए आर्य समाज का द्वार खोल दिया है। छोटे बड़े, अमीर गरीब, पढ़े बेपढ़े एवं सभी जाति वर्ग के लिए वेद का द्वार खोलकर उसमें सम्मिलित किया जा रहा है। आर्य समाज प्रतिनिधि सभाएं, सार्वदेशिक सभाएं अपनी अपनी मनमानी कर रही हैं। कई हाड़ बने हुए हैं, कोई किसी की नहीं सुनता है। न्यायालयों में सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं। जजों की विशेष नियुक्ति होने पर भी कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। इन परिस्थितियों में आर्य निर्माण का यह महाअभियान और इन आर्यों का महासंगठन एक आशा की किरण लेकर आया है। सभाओं पर कब्जाधारियों ने अपनी अपनी किलेबंदी शुरू कर दी है, परंतु प्रथम आर्य निर्माण और बाद में आर्यों का यह संगठन किसी के रोके नहीं रुकेगा, अपितु यह आर्य समाज के शुद्धिकरण के साथ साथ राष्ट्र में भी अपना कर्तव्य निभाएगा। सादत आर्य समाज में बंद सी हो गई है। अब पूर्ण राष्ट्रीय हितों के लिए आर्य लामबंद होने लगे हैं और शीघ्र ही पूर्ण राष्ट्र में इनकी आवाज़ गूंजेगी, ऐसी संभावना के लक्षण दिखने लगे हैं और इनका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। इन आर्यों की स्पष्ट घोषणा है, जातिवाद का सफाया करेंगे, प्रांतवाद को मिटाएंगे, अंधविश्वास का जड़ से उन्मूलन करेंगे, सांप्रदायिकता को अब सिर नहीं उठाने देंगे, छुआछूत तथा भेदभाव अब किसी के साथ नहीं होगा, गोवंश की रक्षा की जाएगी, महिलाओं का उत्थान अवश्य होगा तथा पाखंड एवं आडंबर की जगह शुद्ध उपासना का ही प्रचार प्रसार होगा। राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा 2 दिवस का आर्य प्रशिक्षण सत्र लगाती है। 100 से अधिक पुरुष तथा महिलाएं इनमें भाग लेती हैं। सत्र के समापन पर अधिकांश आर्य सिद्धांत मान लेते हैं और आर्य बन जाते हैं। आर्यत्व के प्रतीक यजोपवीत धारण कर अपने पूर्वजों ऋषियों के पथ पर आगे बढ़ जाते हैं और कट्टर राष्ट्रभक्त बन जाते हैं। यह राष्ट्रभक्ति की पाठशाला है। इसमें 2 दिन तपकर सोना निखर कर कुंदन बन जाता है। इसमें इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक, प्रशासनिक अधिकारी एवं सभी वर्ग तथा समुदाय के लोग होते हैं, परंतु अंतिम में एक ही परिणति होती है और वह आर्यत्व। यह एक उद्भूत आर्य निर्माण की सत्र प्रणाली है। इसमें आर्यों को विद्या बड़े वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषणात्मक प्रक्रिया से समझाई और दिखाई जाती है, जिसका अत्यधिक सकारात्मक परिणाम आता है। अब इससे आर्य समाजों का उद्धार होने लगा है और शीघ्र ही यह राष्ट्र में अपने कर्तव्यों को संभालेंगे, क्योंकि जब जब विद्या बढ़ती है तब सर्वप्रथम स्वयं फिर परिवार और समाज के साथ साथ राष्ट्र का हित होता ही है। आज राष्ट्र के सामने सांप्रदायिकता, भेदभाव, जातिवाद, प्रांतवाद, भ्रष्टाचार, हिंसा, बलात्कार और अन्याय मुंह बाए खड़ा है।
इससे निपटना सरल कार्य नहीं है। राजनीति आज चौराहे के साथ साथ कटघरे में भी खड़ी है। इससे आर्य समाज ही निपट सकता है, क्योंकि इसके सिद्धांत ऋषियों के द्वारा ही बनाए गए हैं। यह ऋषि दयानंद की संरचना है और यह अब नए आर्यों के रक्त के आ जाने से सशक्त बन अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए तत्पर हो उठता है। अतः प्रत्येक राष्ट्रभक्त युवक युवती का कर्तव्य है कि आर्य प्रशिक्षण सत्रों में जाकर आर्य विद्या को ग्रहण कर आर्य बन सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं को दूर करे, क्योंकि आर्य मत पंथों से ऊपर है, यह संप्रदायों से बहुत ऊपर है। सच्चे अर्थों में मानव तो आर्य ही है। आर्य बनना ही सच्चे अर्थों में मानव बनना है।